आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्मेश्वर द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा। बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग सप्तत्रिंशः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 37वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। तप्यमाने तदा देवेशेन्द्राः साग्निपुरोगमाः सेनापतिम् अभीप्सन्तः पितामहा अनुपागमन्। अब महादेव जी की तपस्या कर रहे थे। उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ततो अब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरारामसेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। एन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा सा तपः परमास्थाय तप्यते अस्म सहो मया। हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यद अत्रा अनंतरम कार्ये लोकानां हितकाम्यया संविधत्वं विधानज्ञत्वं ही न परमागति। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः सांत्वयन् मधुरैर्वाक्यं दृशसा अधिनिदम् अब्रवीत्। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजाः स्वासु पत्नीषु तस्या वचनम् अक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो श्राप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। इयम् आकाश गंगा च यस्यां पुत्रं हुतासनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिम् अरिंदमम्। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानयिष्यति तं सुतं उमायास्तु दुहुमतं भविष्यति न संशयः। ये गंगा गिरिराज की श्रेष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन से उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी वह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कुतार्था रघुनंदन प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहं पूजयन्। हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निनियोजयामासु पुत्रार्थे सर्वदेवताः। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्यम इदं देव समाधस्व हुतासन शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। वे बोले, देव हुतासन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगायम् अतिपावकः गर्भे धारय वै देवी देवतानां इदं प्रियम्। तब देवताओं ने बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी
के निकट गए और बोले, देवी आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्येद वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपं धारयत् स तस्याः महिमां दृष्ट्वा समन्तादवसीर्यत्। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्तत् अस्तदा देवीम् अभ्यसिंचत पावकः सर्वत्रोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन। हे रघुनंदन, अग्निदेव जी ने जब गंगा जी के सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् असक्ता धारणे देव दैत्यस्त समुद्दतम् दह्यमानाम अग्निनाते संप्रव्यथित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो रही है। अथ अब्रीविदं गंगां सर्वदेव हुतासनः इह दैववते पार्श्वे गर्भो अयं सन्निवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा तत्त्वमग्निं वचो गंगा तं गर्भम् अतिभास्वरम् उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतो अभ्यो हि ददानघ। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्या निर्गतं तस्मात् तप्त जाम्बू नद प्रभम कांचनम धरणीं प्राप्तं हिरण्यम अतुल प्रभम ताम्रम काढ़ायसं चैव तक्षैर्या देवाभिजायत। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्ण में मेरुगिर से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर वहां वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ। वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गई। मलं तस्या भवत् तत्र त्रपुसी सकमेव च तदेतम उद्धरणीं प्राप्य नाना धातुर्वर्धत। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहां रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार की धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरंजितम् सर्वे पर्वत सन्नद्धम सौवर्णम भवद्वनम। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। जात रूपम इति ख्यातम तदा प्रभृति राघव सुवर्णे पुरुष व्याघ्रम हुतासन समप्रभम तृणवृक्षम लता गुल्मम सर्वे भवति कांचनम। पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां तृण वृक्ष लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्राः सह मरुद्गणाः क्षीर संभावनार्थाय कृतिकाः समयोजयन्। तदंतर इंद्र और मरुद्र गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया।
ताह क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं ददुः पुत्रो अयम् अस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति अब्रुवन् पुत्र त्रैलोक्यं विख्यातो भविष्यति न संशयः। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा अस्कन्नं गर्भ परिस्रवे स्नापयन परया लक्ष्म्या दीप्तमानं यथानलम। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती ने स्कंधित स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। स्कंद इत अब्रुवन् देवाः स्कन्नं गर्भ परिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थ ज्वलनोपमं। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसीलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृतिकानामुत्तमं खड्डां खडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः। तदंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। गृहीत्वा क्षीरमेकाह्नं सुकुमारं वपुस्तदा अजयत स्वयं वीरेण दैत्य सैन्य गणान विभु। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। सुरसेना गणपतिम अभ्य पंचमहाद्युतिम ततस्तम अपराह सर्वे समेत्याम अग्निपुरोगमाः। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उस महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। एसते राम गंगाया विस्तरो अभिहितो मया कुमार संभवमश्चैव धन्याः पुण्यस्तथैव च। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्तश्च यः कार्तिकेय काकुत्स्थ भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रश्च स्कंद लोक्यतां व्रजेत। काकुत्स्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इस प्रकार इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 37 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ।